श्री गणेशाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी सिद्धि विनायक चतुर्थी कही जाती है, जिस दिन भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और यह जन्मोत्सव 10 दिनों तक चलता है। अनंत चतुर्दशी तक यह उत्सव चलता है। तो आप भगवान गणेश जी की कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करें। भगवान गणेश जी की यह कथाएँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। गणेश उत्सव पर 10 दिन तक पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से यह उत्सव मनाया जाता है। प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को मोदक समर्पित किए जाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाए जाते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। आप भी प्रतिदिन भगवान गणेश जी को दुर्वादल समर्पित करें, फल समर्पित करें। भगवान गणेश जी के हाथ में मोली बांधें और भगवान गणेश जी के सामने हाथ जोड़ करके ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करें। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी, तभी भगवान भोलेनाथ सीधे कक्ष में चले गए, स्नान गृह में चले गए। यहाँ पर माता पार्वती को थोड़ी लज्जा आई। माता पार्वती ने अपने गणों को बुलाया, कहा कि जब मैं स्नान किया करूँ तब तुम दरवाजे पर बैठ जाना और किसी को अंदर मत आने देना। सभी ने कहा कि हे माता, हम किसी को तो नहीं आने देंगे, लेकिन अगर भगवान भोलेनाथ आ गए तो हम नहीं रोक पाएंगे। फिर नंदी को बुलाया और कहा कि नंदी, दरवाजे पर बैठ जाना और किसी को अंदर मत आने देना। नंदी जी बोले कि हे माता, मैं सभी को रोक सकता हूँ, लेकिन भगवान शिव को नहीं रोक सकता। माता पार्वती बड़ी बेचैन हुई। माता पार्वती स्नान कर रही थी, शरीर पर उपटन लगाया हुआ था। तभी माता के मन में एक विचार आया। माता ने कहा कि क्यों ना मैं एक बच्चे का निर्माण करूं, जिससे वह मेरी आज्ञा का पालन करे और किसी को भी अंदर ना आने दे। इसके लिए माता पार्वती ने पहले 1 साल तक एक अनुष्ठान भी किया था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह अनुष्ठान भगवान नारायण का था। उस अनुष्ठान के प्रभाव से माता पार्वती ने उस बालक का निर्माण किया। अपने शरीर के उपटन के मैल से एक पुतला बनाकर के तैयार किया। उस पुतले में मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा प्राण डाल दिए और वह बालक जी उठा। माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि हे बालक, दरवाजे पर बैठ जाना और मेरी आज्ञा के बिना किसी को मत आने देना। उस बालक ने माता पार्वती से कहा, हे माता, जैसी आपकी आज्ञा, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। बालक दरवाजे पर बैठ गया। उसके बाद जो भी वहाँ पर आते वह किसी को अंदर नहीं जाने देते। सभी परेशान हो गए। कुछ देर बाद वहाँ भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद भगवान शिव क्रोधित होकर के लौट गए और उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया कि इस बच्चे को हटाइए। ये सब भगवान की लीला थी। सभी देवता आए। सभी देवता और गण भगवान गणेश से युद्ध करने लगे, लेकिन कोई भी देवता उन्हें परास्त नहीं कर पाया। यहाँ तक कि यम, कुबेर, इंद्र, दिग्पाल, अग्नि, वरुण सभी परास्त हो गए। गण भी परास्त हो गए, वीरभद्र तक परास्त हो गए। यह कैसी शक्ति थी? चारों तरफ कोलाहल मच गया, क्योंकि एक छोटे से बालक ने पूरे समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तभी वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आए और उस बच्चे को भगवान विष्णु ने समझाया कि हे बालक, आप यहाँ से हट जाओ, भगवान शिव को अंदर जाने दो। लेकिन उस बालक ने कहा, हे नारायण, मेरी माता का वचन है, मेरी माता की आज्ञा है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। क्रोधित शिवजी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब बालक गणेश का सिर कटा तो वहाँ पर एक आवाज़ हुई, जिसे सुनकर के माता पार्वती आईं और माता पार्वती ने देखा कि उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया है।
यह देखकर के माता पार्वती को क्रोध आया। माता पार्वती ने सभी देवताओं को वहाँ पर डांटा और कहा कि तुम सभी को थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे से सभी देवता युद्ध कर रहे हैं और फिर उसका तुमने सर काट दिया। या तो मेरा पुत्र जीवित करो, नहीं तो मैं अभी प्रलय मचा दूंगी। प्रलय करने का माता ने निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने भगवान नारायण से कहा कि हे नारायण, इस समस्या का हल निकालिए, क्योंकि ये तो बड़ी समस्या है। अगर माता पार्वती, देवी पार्वती क्रोधित हो गई तो संसार को कोई नहीं बचा पाएगा और इस बच्चे को जीवित करना जरूरी है। भगवान शिव ने कहा कि जो माता अपने बच्चे से पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आना। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के चारों तरफ घूमने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा बच्चा नज़र नहीं आया जो अपनी माता से पीट करके सो रहा हो, उसकी माता उससे पीट करके सो रही हो। यहाँ तक कि मनुष्यों से तो क्या, जीव जंतु तक सभी अपने बच्चों की तरफ मुख करके ही सो रहे थे। तभी सुदर्शन चक्र की नज़र एक हाथी पर पड़ती है और उन्होंने कहा बोला कि हे स्वामी, देखिए ये हथनी अपने बच्चे से पीट करके सो रही है। गरुड़ जी ने उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनः जीवित कर दिया। पार्वती जी उसे पुनः जीवित देख बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मंगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वह सफल होगा। उन्होंने गणेश जी को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया। विघ्न नाश करने में भगवान गणेश जी का नाम सर्वोपरि होगा, इसलिए भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। सभी देवताओं ने बारी बारी से वरदान दिया और साथ ही कहा कि इस गणेश चतुर्थी को 10 दिन का उत्सव जो भी मनाएगा, भगवान गणेश जी की पूजा करेगा, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो भगवान गणेश जी के इस 10 दिनों की अनेकों कथाएं हैं। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, भगवान गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी सभी के विघ्नों को हरते हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सभी भगवान गणेश जी की इस जन्म की कथा का श्रवण करें, इससे आए हुए सारे संकट टल जाते हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करके भगवान को नैवेद्य समर्पित करें, भोग लगाएं, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, पर उस प्रसाद को खाएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। श्री गणेशाय नमः।